Hello everyone, welcome back to my channel. Let's discuss about how our inner childs are currently responsible for ruling our lives and how they are not doing a great job. तो सबसे पहले I'll tell you कि एक जो बच्चा होता है ना from the age of 1 till 7 or 8 years और let's say 10 years of age, ठीक है, वो बच्चा हमेशा थीटा ब्रेन वेव स्टेट में होता है. नाउ व्हाट इज थीटा ब्रेन वेव स्टेट? एक ऐसी स्टेट जिसमें आप या तो रात को जब भी आप सोने जाते हो और सोने से जस्ट पहले का जो स्टेट होता है ना, जब आपकी आंख एकदम लग आई है, अब आप सोने ही वाले हो, या फिर आप जस्ट अभी उठे हो नींद से एंड आपकी आंख पूरी तरीके से खुली भी नहीं है, तब का जो स्टेट होता है उसमें क्या होता है कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना, उसकी जो कॉन्शियस माइंड की जो फिल्टरिंग है या टेलिंग समथिंग राइट फ्रॉम रॉन्ग कि ये सही नहीं है, ये गलत नहीं है, ये मेरे दिमाग में नहीं घुसनी चाहिए, दिस इज़ नॉट माई रियलिटी, तो वो चीज़ नहीं होती है. आपका कॉन्शियस माइंड इज़ नॉट दैट अवेक टू फिल्टर आउट एनीथिंग. तो वो उस स्टेट को कहते हैं थीटा स्टेट. दैट इज़ वाई इट इज़ टोल्ड दैट आप कभी भी कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे होते हो तो एकदम जब नींद आने लग जाती है, आप बिल्कुल रिलैक्स्ड स्टेट में हो एंड आपका कॉन्शियस माइंड लाइक बीच में नहीं आ रहा है, उस टाइम पे अफर्म करो या सुबह उठ के अफर्म करो. सो एक बच्चा जब उसी स्टेट में फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड लाइक वो 10 ईयर्स तक रहता है, दैट बच्चा इज एक्चुअली making perceptions about himself and the world around him. So that kid is actually making neurological pathways within his mind and creating so many perceptions कि ये सही है, ये गलत है, मैं ऐसा हूँ, दुनिया ऐसी है, ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए, ये मतलब मैं इतना ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, मेरी एबिलिटी क्या है, मेरी कैपेबिलिटी क्या है, मैं कैसा दिखता हूँ, कैसे चलता हूँ, कैसा बोलता हूँ, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, किस चीज़ में ख़राब हूँ, सब कुछ. नाउ उसकी अपनी थिंकिंग तो पहले से कोई थी नहीं. उसको कहाँ से ये सब चीज़ें पता चलती है? फ्रॉम हिज प्राइमरी केयर गिवर्स, मम्मी पापा, घर वाले या बड़े भाई बहन या जो भी है, एंड आसपास की सोसाइटी, वो सब देखते हुए सीखता है. इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को कभी कुछ बोलने से वो नहीं सीखते हैं, वो ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, वो सराउंडिंग से सीखते हैं, या जो भी किया जाता है उनके साथ, जैसा उनको फील करवाया जाता है वैसा वो सीखते हैं. तो अब आप एक चीज़ इमेजिन करो, एक बच्चा जो एक ऐसी टॉक्सिक फैमिली से आता है जहाँ उसके मम्मी पापा हर रोज़ लड़ रहे हैं, दे आर शाउटिंग एट ईच अदर, दे आर एक्चुअली लाइक थ्रोइंग थिंग्स एवरी अदर डे. वो बच्चा सोच रहा है यार मेरे को यहाँ से बाहर निकालो, इज लाइक क्लोजिंग हिज आईज एंड क्लोजिंग हिज ईयर्स एंड ही जस्ट वॉन्ट्स टू रन अवे. एंड ऐसा उसने क्रोनोलॉजिकली फॉर सो मेनी ईयर्स होता हुआ देखा है, ठीक है. एंड एक दूसरा बच्चा है जो एक हेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है, उसके घर में पीस था, लव था, उसको अच्छी चीज़ें बताई गई थी उसके बारे में, एंड ही सॉ अ वेरी ब्यूटिफुल एंड लविंग रिलेशनशिप बिटवीन हिज पेरेंट्स. तो नाउ टेल मी, किसका परसेप्शन एंड किसका ट्रस्ट रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स वुड बी बेटर when he becomes adult? Who will be, for whom it will be easier to attract a better relationship? For the one who already thinks कि relationship ऐसा होना चाहिए, peaceful, loving and all, and the one who thinks, जिसका nervous system ही अभी से ये सोच रहा है कि यार मेरे को ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो बहुत चिढ़ा हुआ और बहुत गुस्से वाला हो, ये हो वो हो. तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ही उसी चीज़ को बार बार सोच रहा है, फिर वो कर रहा है, जबकि वो नहीं चाहता है, बट वो वही अट्रैक्ट कर लेगा क्योंकि वो उसी चीज़ के बारे में बार बार सोच रहा है, राइट. या फिर फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है जिसने हमेशा से ये सोचा है कि मतलब आई विल डू ब्यूटिफुल थिंग्स गोइंग आउट जब मैं एडल्ट हो जाऊंगा, है ना, आई विल अट्रैक्ट इतना पैसा, आई विल डू दिस कोर्स, आई विल डू दैट, ये वो. एंड जो बच्चा जो बहुत ज़्यादा सीवियर ट्रॉमा से आया, ही इज़ सुपर सेंसिटिव, उसकी आधी से ज़्यादा एनर्जी तो खुद को बचाने में, खुद को पीसफुल रखने में, है ना, उस ये सेंस करने में कि मैं कभी भी किसी बहुत ज़्यादा ऐसे जगह पे चला गया हूँ जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, एंड आई डोंट वांट
टू गेट ट्रिगर्ड, कोई झगड़ा ना हो जाए यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई मुझे कुछ बोल ना दे, तो वो उस स्कैनिंग में ही उसकी आधी एनर्जी चली जाती है। तो वो बंदा बड़ा सोचेगा भी कैसे, वो कुछ और सोच ही नहीं पा रहा है अपार्ट फ्रॉम सेविंग हिमसेल्फ। उसकी आधी जिंदगी, आधी एनर्जी एक्सट्रीम सेंसिटिविटी में, हाइपर विजिलेंस में एंड खुद को बचाने में निकल गई, राइट? तो आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जो वो इन अ रेंज ऑफ दीज फीलिंग्स में आते होंगे, बिकॉज लेट्स फेस इट, किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती, कोई ऐसा नहीं होता, बिकॉज इस अर्थ पे जो भी कोई आया है कुछ ना कुछ लेसन सीखने के लिए आया है, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट लाइक कंप्लीटली परफेक्ट कि हाँ तुरंत सब कुछ मिल गया, ये कर लिया, वो कर लिया, लाइक चाइल्डहुड भी परफेक्ट था, एडल्टहुड भी परफेक्ट है, सब परफेक्ट जा रहा है, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही है। तो यू मस्ट बी फीलिंग फ्रॉम अ रेंज ऑफ दोज फीलिंग्स, है ना? तो अब व्हाट आर दोज फीलिंग्स, एंड देर आर जो मैं ये फीलिंग्स के रेंजेस बताने वाली हूँ या टर्म्स बताने वाली हूँ, मोस्ट ऑफ योर फीलिंग्स विल फॉल अंडर दीज ओनली, योर फियर्स और योर ट्रॉमा, राइट? सबसे पहला इज फियर ऑफ अबैंडनमेंट, fear of being, deep fear of abandonment, fear of being alone, left alone in the world, fear of not being loved, not being seen, not being heard, कोई आपके ओपिनियन की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, कोई आपको देख भी नहीं रहा, है ना? being extremely neglected, being avoided, नॉट हैविंग अ सेंस ऑफ सेल्फ, क्योंकि आप अगर अवॉइडेड हो, नेग्लेक्टेड हो, तो आपने अपना सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप आप कर ही नहीं पाए हो. Fear of being criticized, so you have grown up to be extremely critical of yourself because you were being criticized constantly by your parents and that's what you picked up कि अच्छा दुनिया ऐसी होती है, खुद को इतना ही क्रिटिकली जज करते रहना चाहिए हमेशा. एक्सट्रीम लेवल ऑफ हाइपर विजिलेंस ऑल द टाइम, आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो ही नहीं पा रहा है, आराम से रह ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको आदत ही इस चीज़ की है कि मैं सेंस कर लूँ कहीं से कोई प्रॉब्लम आ रही है एंड हाउ डू आई प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर इट, है ना? कि एकदम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में रहना. बीइंग एक्सट्रीम लेवल ऑफ पीपल प्लीज़र, कि हर किसी के लिए आप अवेलेबल हुए जा रहे हो, हर किसी को खुश करने में लगे हुए हो, सो दैट द पीस is there and so that those people don't reject you or leave you alone. Then comes कि आप बहुत ज़्यादा सर्विस गिविंग आउट में बिलीव करते हो, रिसीविंग में बिलीव करते ही नहीं हो, बिकॉज आपको कभी कुछ दिया ही नहीं गया है ज़्यादा अपार्ट फ्रॉम द बेसिक सर्वाइवल नीड्स. Nobody has given you gifts or nobody has given you extreme amount of love and affection. तो आपका receiving receptors बंद है. You are not able to trust in life. You are not able to trust in relationships. You are either extremely, मतलब relationship में वो चीज़ कैसे समझ में आती है? You are either extremely avoidant of emotions or extremely clingy and anxious of emotions of the other person, of your partner. So you're not balanced, you're not in middle, your attachment style is not secure. You have a lot of difficulty in setting boundaries for yourself. आप ना नहीं बोल सकते हो, आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हो, आपको हमेशा कोई एक चाहिए होता है जो आपको लाइक, अभी भी आपका इनर चाइल्ड तो अभी भी ग्रो अप कर ही नहीं पाया इमोशनली, वो भी छोटा बच्चा ही है, वो छोटा बच्चा अभी भी दुनिया में मम्मी पापा को ही ढूंढ रहा है. तो यू सर्च फॉर ए मम्मी और पापा इन एनी फ्रेंड ऑफ योर्स, और आप हमेशा उसको साथ में लेके जाते हो कि भाई तू मेरे लिए बोल दे, या अपने बॉयफ्रेंड को या किसी को भी, कि यू टेक द फोर फ्रंट, यू स्टैंड अप फॉर मी, यू से दीज थिंग्स फॉर मी एंड आई डोंट वांट टू डू दिस थिंग्स, बिकॉज मेरा फिर नर्वस सिस्टम आउट ऑफ वैक चला जाएगा एंड बहुत सारी चीज़ें सोचने लगेगा. So I do not want to get triggered. यही प्रॉब्लम है कि हम ट्रिगर्ड नहीं होना चाहते हैं बाय आवर नर्वस सिस्टम्स. हम ओवर थिंकिंग या एंग्जाइटी या फियर या उन सब चीज़ों को फील ही नहीं करना चाहते हैं, है ना? इसीलिए हमारा इनर चाइल्ड क्या करता है, बाहर से चीज़ें करने की कोशिश करता है, मैनेज एंड सेटल सब कुछ करने की कोशिश करता है, ताकि किसी तरीके से मैं शांति इस वक्त में फील करूँ या थोड़ा सा अच्छा फील करने लग जाऊँ. तो ये रनिंग एंड चेजिंग का तो कोई एंड नहीं है.
until and unless you are really healing yourself, आपका inner child ही and your nervous system, it's both the things are same, वही आपकी लाइफ में रिपल इफेक्ट क्रिएट करता रहेगा. ओके, अबाउट अट्रैक्टिंग थिंग्स इन योर लाइफ, अबाउट जो भी चीज़ें होंगी वो आपके नर्वस सिस्टम से ही या तो रिपेल होंगी या तो अंदर आएंगी. तो वो इनर चाइल्ड का फिल्टर आप जब तक तोड़ते नहीं हो, जब तक उसको कन्फ्रंट नहीं करते हो, आप तोड़ नहीं पाओगे. जब तक तोड़ते नहीं हो, you won't feel lighter and you will never attract beautiful things in your life which you're meant to be. If you are here, you are working on yourself, you are meant to become so much beautiful as a person. You are meant to be rich, successful, you are meant to have a beautiful relationship, you are meant to have the dream life that शायद आप वो सोच भी नहीं पा रहे हो अभी, because the inner child आपको ऐसे पीछे खींच रहा है ना, डर के वजह से कि ज़्यादा दूर मत जाओ, जो सेफ़ है, जो समझ में आता है वहीं तक रहो. तो आप वो सोच भी नहीं पा रहे हो जो आपके लिए हो सकता है. क्योंकि मेरे साथ हुआ है, राइट, कि मैं जिस लाइफ से आ रही थी, जिन इनर चाइल्ड इश्यूज से आ रही थी, मेरे लिए सिर्फ इतना ही था कि मुझे एक ऐसा पार्टनर मिल जाए जो लाइक पीसफुल हो, जो शांत रहे, जो ज़्यादा मेरे को ट्रिगर ना करे, एंड अ जॉब विच गिव्स मी अच्छा खासा पैसा, जो मेरे से ज़्यादा डिमांड ना करे. ज़्यादा डिमांड करेगा तो अगेन आई हैव टू स्टडी मोर, एंड फिर वो चीज़ ट्रिगर हो जाएगी कि आई एम नॉट गुड इनफ. तो उतना ही जस्ट मैनेजेबल सरफेस लेवल, कि ना सरफेस के नीचे ना जाए और ट्रिगर ना हो जाओ. तो ट्रिगर होने से पहली बात तो डरना नहीं है. वाई, आई विल टेल यू. तो whenever there's a pattern that comes up. For example, you're going for an interview and you're very scared and very anxious, interview, exam, whatever, and you see 5 different people around you who are not that anxious. They are also like थोड़ा बहुत कि यार क्या होगा पता नहीं, but जो भी होगा ठीक है, देखा जाएगा. But तुम्हारा तो like दिल and पेट and everything is like making गुड़ आवाज़, and you're very scared. तो नाउ यू क्वेश्चनिंग योर सेल्फ कि यार बाकी लोग तो ऐसा फील नहीं कर रहे, मैं इतना क्यों डर रही हूँ इस चीज़ से. ठीक है ना, जो भी रिजल्ट होगा विल टेक इट. और ऐसा तो नहीं कि कंपनीज ख़त्म हो गई है, ऐसा तो नहीं कि इंटरव्यूज़ और होंगे नहीं, ओपनिंग्स नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा. बट आपका नर्वस सिस्टम ऐसा नहीं सोच पा रहा है. क्यों? क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम ये सोच रहा है कि इसका आउटकम अगर ख़राब हुआ तो मैं अपने आप को क्या जवाब दूंगा. क्योंकि मेरे अंदर जो क्रिटिकल फीलिंग है ऑफ जो सेज कि आई एम नॉट डिजर्विंग, आई एम नॉट गुड इनफ फॉर दिस जॉब, वो सच प्रूव हो जाएगी, है ना. और वो सच प्रूव हो गई तो मेरे को उन फीलिंग्स को कन्फ्रंट करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, एंड इट विल प्रूव दैट आई एम नॉट दैट गुड, आई एम नॉट मेंट टू हैव अ जॉब, आई एम नॉट मेंट टू बी परफॉर्म गुड इन दिस वर्ल्ड. And I do not want those feelings. So now, before going into the process of how to release it or how to come out of it, I want to tell you one truth about this world कि इस like ये जो thoughts या feelings होते हैं ना हमारी, we are not those. We think कि हमारे दिमाग में जो चल रहा है वो हम हैं, या हम जो feel कर रहे हैं वो खुद हम ही हैं, हम फील कर रहे हैं क्योंकि. बट यू आर नॉट योर फीलिंग्स. अभी उसको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है. आई विल क्रिएट अनदर वीडियो ऑन इट कि वाई वी आर नॉट आवर फीलिंग्स और आवर थॉट्स. बट अंडरस्टैंड कि द थॉट्स एंड द फीलिंग्स, द थिंग्स दैट आर ऑलवेज चेंजिंग, ऑलवेज ट्रांसफॉर्मिंग, कैन नॉट बी यू. यू आर नॉट चेंजेबल. योर कॉन्शियसनेस, योर अवेयरनेस on which those thoughts and feelings appear like a cloud and they pass like a cloud. ठीक है. तो सबसे पहले इस बात को गांठ बांध लो कि यू आर नॉट योर थॉट्स एंड नॉट योर फीलिंग्स. ओके. देन सेकेंड थिंग यू नीड टू डू इज, जो भी फीलिंग अभी आ रही है, फॉर एग्जाम्पल यू आर एंक्शियस अबाउट योर जॉब इंटरव्यू, गिव इट अ नेम, सी योर सेल्फ सेपरेट फ्रॉम इट. ओके, जैसे ही यू आर फीलिंग वेरी scared and very anxious, you think कि okay, I'm feeling this way. Acknowledge that feeling. Don't let it run within you and don't try to run away from it.
ठीक है, किसी भी फीलिंग से हमें कभी भागना नहीं है. इट्स द श्योर शॉट एंड द फास्टेस्ट वे टू लाइक एक्चुअली कम आउट ऑफ इट. हर वो फीलिंग जो आपके अंदर आ रही है उसको बैठ के ऑब्जर्व करो, फील करो, लेट इट कम इन. हम इस चीज़ से डरते हैं कि यार मैंने इसको फील कर लिया, मतलब आई एम अप्रूविंग ऑफ इट, तो ये मेरे अंदर रहेगी एंड दिस विल बिकम अ बिलीफ एंड देन मैं तो वैसे ही बन जाऊँगा, तो मेरे को इस चीज़ से भागना है. बट ऐसा नहीं है. दिस इज़ वेरी रॉन्ग परसेप्शन. हम कभी भी किसी भी चीज़ को, क्योंकि फीलिंग्स और इमोशंस आर एनर्जी इन मोशन. वो एनर्जी इन मोशन जब आ रही है, उसको जिस तरीके से वो मोशन में आ रही है उसी तरीके से उसको फील करो. Separate yourself from it. Take deep breaths and think कि okay, this is just a feeling. It's very normal to be fearful and be anxious before an interview. Just feel it, see it, separate from yourself and name it. Give it a name. Okay? Like anxiety की feeling को क्या, कुछ anxious या something like that. Okay? And then just feel it, separate it from yourself and then थोड़ी देर बाद you'll feel very natural, normal. वो चीज़ थोड़ी कम हो जाएगी. I'm not saying कि वो 0 हो जाएगी, but वो 100 से I'll say वो 40, 30 या 20 पर आ जाएगी. That I can guarantee. जैसे ही आप constantly you'll take deep breaths and you'll say कि okay, accept and acknowledge that feeling कि I'm feeling anxious, I'm feeling anxious and I'm feeling fearful, and I acknowledge this feeling and I let it consume me, let it come out, and I'm ready to feel that feeling completely. 50% तो definitely, okay, 40, 30, 20, the more times you do it, it will go. Now this pattern also you need to release कि मैं बाद में भी ऐसी feelings आती ना रहे, मैं ऐसा feel ना करता रहूँ. How to do that is you need to ask yourself a series of questions, a series of whys. Why am I so anxious? Why am I so nervous? Because मेरे अंदर ये feeling है of not being good enough. And I'm afraid कि वो prove हो जाएगी या वो true हो जाएगी. तो ये perception मेरे बारे में बना ही कैसे? Because मेरे अंदर ये perception हमेशा से नहीं हो सकती. I cannot be born with this perception कि I'm not good enough. Because every child, every soul is born out of unconditional love. उनको कोई perception नहीं होता about themselves and the world. Okay? तो जो भी negative feelings है हमारे बारे में, हमारे खुद के बारे में, वो किसी ना किसी ने हमें feel कराई होती है, reaffirm कराई होती है 3-4 बार series of times. और एक बड़ा event होता है, traumatic event in our life which says something about ourselves and about the world, and which we carry because we were very young to process those feelings. We were never taught to process those feelings. तो हमें ऐसा लगता था कि we will have to like get things from outside rather than healing things from inside. So then if you go on keeping whys and whens, so when did I start feeling this way about myself, you need to ask. When my father was teaching, my papa was teaching me maths or science or physics or whatever, and मैं ये sum solve नहीं कर पाया या constantly वो उस time पे मेरे को वो concept समझ में नहीं आ रहा था, and I was very scared of asking him because I saw him as a very aggressive person, and then out of that fear I made some mistakes and I was treated in a very rude way by him. He told me many things about me that stayed with me, and he said that you will not measure up to be anything. तुम कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में, तुम्हें तो ये इतनी बेसिक चीज़ नहीं आती है, तुम तो गधे हो बिल्कुल, तुम्हारा तो कोई दिमाग ही नहीं है अपना, तुम पता नहीं लाइफ में क्या करोगे, लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे ज़्यादा. ऐसी चीज़ें मैं कॉन्स्टेंटली एक इंसान कॉन्स्टेंटली सुनता गया. You'll ask yourself, and मैं सुनता गया and मेरा perception वैसा बन गया. Okay, and then you'll have to like feel those, go back to those times in your meditation while you're sleeping, close your eyes, go back to that time and try to feel those feelings as well. उस टाइम पे मेरे को कैसा लगा, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था and मैं अपने बारे में बहुत ज़्यादा गंदा फील कर रहा था.
बट मैं उतना फील नहीं करना चाहता था बिकॉज आवर ब्रेन वॉज और आवर नर्वस सिस्टम वॉज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स दैट टाइम. तो वो ट्रॉमेटिक इवेंट को हमारा नर्वस सिस्टम पूरी तरीके से फील करने भी नहीं दे रहा था. So now I need to feel everything that happened. I'm now adult. It's safe for me to feel. Just tell yourself that it's safe for me to feel this way. I'm an adult now, and um, it's safe for the emotions to come up. And then cry. Cry as much as you want at that moment. अगर रोना आ रहा है, मुझे नहीं फर्क पड़ता. रो के पूरा रात खत्म कर दो. When you wake up, you will see कि वो जो ट्रोमेटिक इवेंट है वो शायद 90% चला गया है, एंड दैट वोंट गवर्न योर लाइफ एनी मोर. है ना, आपने उन फीलिंग्स को जो आपके अंदर ट्रैप्ड थी हील और रिलीज होने का मौका दिया, है ना, उनको जाने का मौका दिया, बिकॉज यू प्रोसेस दोज फीलिंग्स. योर kid self, your child self could not process those feelings, but you are not now adult. You're not a kid anymore, and it's safe for you. It's safe for you to acknowledge those feelings. Do not run away from crying, क्योंकि अगर अभी रोगे नहीं और फिर अभी भी उन feelings से भागोगे तो it will keep on governing your life throughout. So first we name those feelings. Second we go to why and when series and go to that traumatic event जो root था अपना, ठीक है, and then we let those things heal and release. And then third thing that we do, इससे और अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये दो चीज़ों में पूरी तरीके से हील और रिलीज नहीं होता. तीसरे में you will have to tell your inner child what it needed to feel at that time. You need to hug yourself, going back to that traumatic event again, and tell yourself that don't listen to him. You're good enough. You're the best. You can do this. It's okay if you're not good at maths. It's okay if you're not good at physics. You're good at something else. You're doing good in your life, and you're doing, like, you're the best. I love you so much. Everything that a child needed to hear from his parent or his father or his mother at that time, जो भी आपको उस वक्त समझ में आ रही है, you पूरे प्यार से and with unconditional love go to that kid and affirm these things, and then see how your life changes after that. Do it with each and every traumatic event or emotions of yours, and see कि वो कैसा cyclical ripple effect आपकी लाइफ में लाता है, and आपकी लाइफ कैसे बहुत अच्छी हो जाती है. धीरे धीरे चीज़ें चेंज होने लग जाती है. यू फाइंड दैट कॉन्फिडेंस विद इन योर सेल्फ, द सेंस ऑफ सेल्फ इन एवरीथिंग. वी विल गो थ्रू ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ दोज लैक एंड लो लेवल ऑफ फीलिंग्स, एंड वी विल डिस्कस इट बहुत अच्छे से, so that it helps you guys to release it further. And okay, let's really get into the practice of these things first, and once we are good with it, we will get to the next level of feelings. Yeah, if you like this video, please give a thumbs up, and please share and subscribe. That will motivate me to keep on making videos more. And thank you so much. Bye bye.